देश में हत्या हुई है साधुओं की, उस पर पालघर की तरह राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी उस पर क्या मानती है? और दूसरी बात, पीएम केयर्स फंड को लेकर आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल कांग्रेस से ट्वीट किया गया, उस पर सवाल उठाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बॉन्ड की तरह ये होने जा रहा है पीएम केयर्स। इन दोनों मुद्दों पर पार्टी का मत क्या है? मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं, क्योंकि पूरे देश में साधु संतों और धर्म में विश्वास और आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का मन छलनी हुआ, अति पीड़ा हुई। जिस प्रकार से दो साधुओं जो शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, योगी सरकार में उनकी नृशंस, जघन्य और नाकाबिले माफी दिन दहाड़े हत्या हुई है। योगी सरकार में यह पहला वाकया नहीं जब साधु संतों या अलग अलग धर्मों के धर्म स्थलों पर हमला हुआ है, या अलग अलग धर्म के अनुयायियों के ऊपर हमला हुआ है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी, जो पालघर में जहां हिंदू मुसलमान विवाद था भी नहीं, उसको भी सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रही थी, आज आगे आकर ये बताएंगे कि उनकी नाक के नीचे शिव जी के दो भक्तों, दो साधुओं और संतों की नृशंस हत्या कैसे हुई, किस प्रकार से इस षड्यंत्र का ताना बाना बुना गया, और योगी सरकार समेत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बात बात पर पूरे देश के हर विवाद पर टिप्पणी करते हैं, अब तक उन्होंने सामने आकर दोषियों को सजा देने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पूरे षड्यंत्र का खुलासा करने का साहस नहीं दिखाया। बात बड़ी सीधी है, ये पहली बार नहीं है। मैं याद दिलाऊं, हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल में भी शायद 1 साल भी नहीं हुआ, इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण मंदिर के 2 पुजारियों की गर्दन काटकर एक नृशंस हत्या के हादसे ने पूरे प्रदेश और उत्तरी भारत का दिल दहलाया था। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में साधु संतों पर, धर्म के स्थानों पर हमला बोला जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके अध्यक्षगण, उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्रीगण केवल एक मौन धारण कर लेते। हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 2 संतों की नृशंस हत्या पर राजनीति ना हो, पर जैसे पालघर में 2 संतों की हत्या हुई तो 110 लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और डीजीपी रैंक के अधिकारी को जांच दे दी गई। आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए और बताएं कि इस षड्यंत्र के लिए कौन दोषी है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कब तक इन दोषियों को सजा मिलेगी। धन्यवाद। सर दूसरा सवाल रह गया, वो पीएम केयर फंड वाला। आपकी पार्टी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है वीडियो और कहा है कि ये